महमूद साहब आपने देख लिया? अरे कहाँ यार, छत पे वो टाइम दे के आई नहीं। महमूद साहब मैं नवाब की बात कर रहा हूँ यार, देखा कैसे अकड़ के बात कर रहा था यार। मैं अपने घर में जलील होकर नहीं रह सकता महमूद साहब। वैसे तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए अब तक इस घर में रहने की। अरे नहीं, जलील होने की। महमूद साहब मैं उसे सिर्फ पापा जी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे छोड़ो ना यार, हो सकता है अपने चचा की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान हो बेचारा। मैं तो कहता हूँ बल्कि हमें ऊपर जाके ना उसको पूछना चाहिए कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अच्छा हाँ चले, आओ फिर चले, आओ जरा ना, अच्छा है हमारे घर आए हुए। यार महमूद साहब हमारा पूछना बनता है। अरे हाँ ना नबील, क्यों नहीं बनता भाई, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना, आखिर उसका चचा है। हाँ चलो चलो चलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नबील ये क्या था यार? पता नहीं महमूद साहब क्या था यार, ये क्या हो रहा है अंदर? खबरदार अगर तुम लोगों ने किसी को कुछ बताया तो। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मुझे दिन में ना बहुत कम दिखाई देता है, बल्कि दूर से तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता इस वक्त। तुझे मैं ये कहने आया था कि मेरा गला बंद हो गया, उससे बोला नहीं जा रहा। क्या कह रहे हो? सुनो गौर से मेरी बात, बंद करो ये ड्रामा। कैसे बंद कर दे ये ड्रामा, उन लोगों के घर चल रहे हैं इससे। अब तक तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने बंदा किडनैप किया है। अच्छा, लेकिन हमें तो लगा कि आप चोर सिपाही खेल रहे हैं। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। मैं उम्रे का टिकट लूंगा। और मैं 10 तोले सोना। मैं सलमान इकबाल नहीं हूँ और ना ही ये कोई गेम शो है। ऑफर ये है कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर काम करोगे। मैं तुम लोगों को ये काम सिखाऊंगा। हर 10 से 15 दिन के बाद मैं एक बंदा किडनैप करके लाऊंगा और उसके घर से माल आया करेगा और वो माल हम आपस में 50-50 करेंगे। 50-50 क्यों भाई, हम 3 लोग हैं। अबे सारा रिस्क तो मेरा होगा, इसलिए 50 मेरे और 25-25 तुम दोनों के, ठीक है? और ये काम सीखने के लिए आज से तुम दोनों मेरे बॉस और मैं तुम्हारा पंडित, ठीक है? हम बॉस? लेकिन हमने तो ये काम कभी किए ही नहीं, हम बॉस कैसे हो सकते हैं? अबे इसीलिए तो बॉस बना रहा हूँ ताकि देख सकूं कि तुम दोनों ये काम हैंडल कैसे करते हो। चलो आओ मेरे पीछे। महमूद साहब पहली बार ऐसा हुआ कि काम मिलते ही मैं बॉस बन गया। मैं बॉस नहीं बना, मैं भी बॉस बनाऊं, हम दोनों बॉस बने। आओ बॉस। चलो बॉस, यस यस बॉस। जी बॉस, अब बताएं क्या करना है इसका। अरे हमें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना भाई। मेरा ख्याल ये है कि इसके घर फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि 5 बड़े पिज़्ज़े भेजो वरना हम इसको गोली मार दें। और बस कर दो बस, वो किडनैपर बनो, वो फकीर नहीं बनो। और मेरे ख्याल में तो इसकी 2 उंगलियां काट के इसके घर भेज देते हैं। मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा कहो मेरी उंगलियां काट दोगे तो मैं साइन कैसे करूंगा भाई? महमूद साहब हम तो पेन से साइन करते हैं, ये उंगलियों से साइन करते हैं। और बॉस इसका मतलब है कि ये पेन कैसे पकड़ेगा? अरे चलो तो फिर ऐसा करते हैं कि इसकी पैर की उंगलियां काट देते हैं। नहीं, पैर की उंगलियां काट दोगे तो मैं हवाई चप्पल कैसे पहनूंगा? अबे तो क्या काटे फिर? मेरा ख्याल है इसके बाल काट देते। हाँ। बॉस वो इसके गंदे बाल अगर काटे तो खुश हो जाएगा। देख रहे इसके बालों का क्या हाल है? ओए मक्कार शक्ल वाले मस्कीन, बीवी का नंबर दे अपना। तुमको शर्म नहीं आती है, मेरी बीवी का नंबर मांगते हो? हाँ नबील वैसे क्या है तो ठीक रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो यार। महमूद साहब क्या हो गया आपको यार? चुप करें, तबान नहीं मांगना। चलो नंबर दे जल्दी से। डरो जल्दी। लिखो 03334। भाभी जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रही है ना। माँ जी, नबील और महमूद साहब दिखाई नहीं दे रहे। तो जा जाके अपनी नजर चेक करा। मेरी नजर बिल्कुल ठीक है माँ जी। नहीं तो तुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हुश हवश, मैं भी अंधी हो गई हूँ रुखसाना। खूबसूरत। हाँ कितनी खूबसूरत आंखें थी, वो चाहते इतनी खूबसूरत आंखों पे तो मार मिटे थे। ओफो माँ जी आप अंधी नहीं हुई हैं यार, नबील और महमूद साहब हैं ही नहीं यहाँ पे तो दिखाई कैसे देंगे? ना तो वो दोनों हैं कहाँ? वही तो माँ जी, जब से ऊपर नवाब के चचा को देखने गए हैं नीचे ही नहीं आए। हाय, कहीं उस नवाब ने हमारे मियों को मार के दफना तो नहीं दिया? पर कैसे दफनाएगा माँ जी? क्या पता जला दिया हो फरजाना। ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो चंदा मांगने के लिए फोन नहीं किया, रोप डाल रोप। दामाद मांग रहे हैं। औरत कान खोल के सुन ले, तेरा शौहर मेरे कब्जे में है
और अगर तुमने 5 लाख, वो 5 नहीं 50। 5 नहीं मांग रहा, 50 लाख मांग रहा हूँ, वरना तेरे शौहर की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तुझे। नबील। बॉस, भाभी आपको बुला रही है। देख ली ना, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ देखो, जल्दी से 50 लाख तैयार कर, वरना तेरे शौहर की कब्र तैयार हो जाएगी। जरा बड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन बनाएंगे हम। कैसा? वाह वाह नबील, तुम तो बिल्कुल ही फटे, मेरा मतलब एक छटे हुए बदमाश लग रहे हो। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। और क्या थैंक यू? और इससे तो बताया नहीं कि पैसे लेके आना कहाँ पर है। नबील। तो यार महमूद साहब, यार आप फोन करें यार, मैं इस किलकिल की बात सुनो यार। ठीक है ठीक है। हाँ हेलो, हाँ मैं 2 नंबर बॉस बोल रहा, मेरा मतलब है मैं बॉस नंबर 2 बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? और जानू, जब भी मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ ना, तुम आवाज देना शुरू कर देती हो। क्या इमरजेंसी है यार? ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे तुम? जानू, वो मस्कीन चाचा की खिदमत कर रहा था यार। बड़ी बुरी हालत है अभी उनकी, मुझे नहीं लगता ज्यादा देर जिंदा रह पाएंगे। उनके पाँव दबा रहा था। अच्छा, और महमूद साहब? जानू, महमूद साहब अपने मुंह से उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या? हाँ जानू, वो मस्कीन चाचा के मुंह पर फूके मार मार कर उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। तो तुम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जाते हो? जानू, चाचा जी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो हॉस्पिटल के बेड पे नहीं, बल्कि हमारे घर के बेड पे मरना चाहते हैं यार। तुम नवाब से बोलो उन्हें घर लेकर जाए। पत्थर दिल औरत, जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में एक मरते हुए आदमी के लिए? वो इस हाल में कहीं नहीं जा सकता भाई, उसका गांव भी बहुत दूर है। जितने भी दूर है उससे बोलो वो मैनेज करे यार। सोच लो जानू, मस्कीन चाचा जो है ना, वो तुम्हारे पापा जी के ससुराली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा जी को तलाक हो जानी है, फिर करेंगे पापा जी चौथी शादी, और चौथी अम्मी जी आ जाएंगी तुम्हारी। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन तुम एक काम करो जानू, ये पकड़ो पैसे, पकड़ो 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 पकड़ो। तुम एक काम करो, तुम ना मस्कीन चाचा के लिए अच्छा सा सूप बनाओ, बल्कि कुछ और भी बना लो। देखो, मरते हुए आदमी की खिदमत करोगी, तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। महमूद साहब, एड्रेस भिजवा दिया उसकी बीवी को? हाँ, ये मैं अपने घर का एड्रेस भेज रहा हूँ। आप मरवाएंगे यार महमूद साहब। डिलीट करें, डिलीट करें। वो यार, वो पुलिस भिजवा देगी अपने घर में। वो एड्रेस नहीं भेजो बॉस, इसको इलाके का बता दो। वो 2-3 गलियां दूर पीछे किसी जगह बुला लेंगे उनको। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। भाई क्या मसला है तेरे साथ? बहुत 6 की 6 उतार दूंगा तेरे में। अरे कैसे बोलेगा भाई, इसके मुंह से टेप तो हटाओ। करो, मुझे जोर क्या आ रही है? क्या? मुझे बाथरूम जाना है भाई। रोक के बैठा रहे चुपचाप। भाई ये कर वापस रख लो, प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ऐसा ना हो कि यही हो जाए। चुप कर, तू कहीं पे भी नहीं जाएगा। ओ जाने दे भाई, कहीं यही ना कर दे। महमूद साहब आप साथ जाएं यार। अरे मैं क्यों जाऊं भाई? नजर रखने के लिए। अरे मैं क्यों रखूं नजर भाई, मुझे नहीं रखनी नजर। भाई इसके भागने पे नजर रखनी है यार, लेके जाएं। अच्छा यार, जाता हूँ, ये पकड़ो। चलें, उठाएं इसको, ऐसे ही कुर्सी में ले जाएं यार। मसूद, मसूद, मसूद। क्या हुआ मुमताज? जी मुझे नहीं पता कि मुमताज को क्या हुआ है। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है यार। पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। ओहो, तुम क्या लेने आई हो यार? मैं लेने नहीं, देने आई हूँ ये शरबत। अरे ये तो सूप है मोमो, चाचा के लिए लाई हो? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सोचा कि उनकी तबीयत भी पूछ लूँ ना। नहीं 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 नहीं, तुम उन्हें नहीं देख पाओगी। अरे उनकी हालत बहुत बुरी है, किसी वक्त भी दम निकल सकता है, और हो सकता है तुम्हारे हाथों का बना हुआ सूप पी के उनकी जान आसानी से निकल जाए। ओए अनवर, मैं कहीं बेवा ना हो जाऊं। अरे मस्कीन चचा के मरने से तुम क्यों बेवा होगी बेवकूफ औरत? ना फिर मैं क्या होंगी शफी? अरे कुछ नहीं होगी यार, लाओ ये मुझे पकड़ाओ और जाओ चाचा जी के लिए ना दुआ करो जाके। जब मैंने बेवा ही नहीं होना तो मैं चाचा जी के लिए दुआ क्यों करूं? फिरे मुंह चाचा जी। कैसा कैसे दिखाओ ना, मेरा टेस्ट कराओ। मोमो ने बनाया, मजे का होगा। चक्को चक्को।
क्या है, तू हर वक्त क्यों शोर मचाता रहता है? मेरे को भी तू पिला दो जाने मेरा दम निकला जा रहा है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा तू। जब तक तेरा तावान नहीं मिल जाता कुछ नहीं मिलेगा खाने को तुझे। सुबह से भूखा बांधा हुआ, मुझे कुछ दे दो खाने को, मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ता। अबे तेरे तो हाथ बंधे में, जोड़ेगा कैसे तू? अरे कुछ दे दो यार बेचारे को खाने के लिए। वो कितनी गोलियां खाएगा? मुझे गोली नहीं, रोटी दो भाई। ओ भाई रहने दे यार, क्यों गोली मार रहा है? तावान की रकम किससे लेंगे? दिमाग को ठंडा रखो यार। ओके बॉस, तुम कह रहे हो तो छोड़ो। वैसे भी अभी तावान की रकम लेने जाना है, वापस आकर देखता हूँ इसको। चले मैं साहब, अपनी अपनी बीवियों को कहानी सुनाए यार, उनको तो मुतमईन करे ना। चलो चलो चले 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 चले। हाँ तुम भी आओ, अब तुम भी आओ। चलो 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 चलो। नबील, मसूद, नबील, मुस्तकीम, मुस्तकीम। क्या हो गया आप लोगों को? ऊपर जाके बैठ ही गए? कैसी तबीयत है मिस्कीन अंकल की? चलो कुछ कह नहीं सकते। क्यों, उसकी जुबान में छाले निकले हुए? ओ माँ जी, हम कुछ नहीं कह सकते। ओ तो तुम दोनों की जुबान पे छाले निकल आए। ओहो भाई, मस्कीन चाचा की हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनकी सांसें पता नहीं कब तक चलेंगी। आप लोग डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? हाँ जानू, हम डॉक्टर की तो लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसे फोन कर दे, वो फोन नहीं उठा रहा। चल पुत्र, सुबह से खट्टी खट्टी डिकारें आ रही है, मैं भी चलती हूँ, दवाई ले लूंगी। यार माँ जी, वो डॉक्टर घर ही आ रहा है यार, आप यहाँ प्रॉपर चेकअप करा लीजिएगा। चलिए मैं मुँह सब आए यार। आ जाओ आ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। हो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलते। माँ जी, मुझे लगता है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ओए कहीं इशफाक ने दूसरी वो तो नहीं कर ली नसीब? खूबसूरत। हाँ, किसी खूबसूरत डांस है, कहीं दूसरी वो तो नहीं कर ली? माँ जी, मुझे लगता है ऊपर कुछ गड़बड़ है। हाय, उनकी नई दुल्हन तो नहीं है कहीं ऊपर? हाय, मैं मर गई। आप जिंदा हैं माँ जी? बस मरने वाली हूँ, तबस्सुम तकरीबन। माँ जी, आप उठियो, मेरे साथ चले। आ जाओ, चले। हमें लगी, हमें लगी। किधर कहाँ है वो चुड़ैल? बोलता क्यों नहीं चाचा, कहाँ है चुड़ैल? लो बोलो, इस कमरे में चुड़ैल भी है? ये लोग मुझे इस कमरे में चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ गए। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। आप बताएं, आपका ये हाल किसने किया है? वो तीनों बदमाश मुझे यहाँ कैद कर गए। मेरी बीवी ने 50 लाख तावान मांगे, वही ले लेंगे। 50 लाख? भाई तू तो बड़ा वो निकला। वो क्या? वही जिनके पास बड़ा माल होता है। डाकू? और डाकू नहीं, वो जो दोनों हाथों से पैसा लुटाते हैं ना। बहन, ये तो अमीरों के चोचले हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी। हाँ, तू तो बड़ा अमीर निकला चाचे। काय का भी? अरे मेरी बीवी मांग तक के 50,000 पूरे कर देना, वो भी बड़ी बात है। ए बहन, मेरी मदद करो ना, मेरी बहन मदद करो ना मेरी। अच्छा, आप खामोश रहें। वो लोग वापस आएंगे ना तो कुछ मत बोलिएगा। आप मुझे अपनी बीवी का नंबर दे, मैं उन्हें फोन करती हूँ। लिखो। चले माँ जी, नीचे चल के फोन करते हैं। आप ऐसा करें, ये टेप लगाएं। जल्दी करें, सही तरह दबाएं दबाएं। कोई नहीं रोकेगा मुझे आज कोई नहीं रोकेगा। भून दो, ये तो पहले से बुना हुआ है, और भून इसको। यार क्या, इस मस्कीन के चक्कर में हम सड़ी गर्मी में भून के आ रहे हैं। अबे बोल ना, बोल तेरी बीवी क्यों नहीं आई? बोलता है वरना मैं तेरी लाश भेजूंगा यहाँ। अरे उसके मुंह से टेप तो हटाओ पहले। हाँ अब बोल। ए भाई कुरो, तुम लोगों की पिलाने की गलती ना। तुम लोगों को पैसा चाहिए था, किसी अमीर आदमी को उठाते ना। 50 लाख में किधर से दूंगा गरीब आदमी? अभी कुछ कमी बेसी करो नहीं। ठीक है, तुम अपनी बीवी को बोलो कि 40 लाख लेकर उसी जगह पर पहुंचे। 40 लाख तुम मेरे पूरे खानदान को मिला के भेजोगे ना, तब नहीं होगा। अरे तो 20 मंगवा दे यार। 20 लाख? 20 लाख क्या 20,000 हमने एक साथ कभी नहीं देखे। भाई तू किसको किडनैप करके ले आया है?
इससे तो बेहतर तो मैं मूसा को किडनैप कर लेते। इनकी पेंशन कम से कम 50,000 रुपया है। तू कितने दे सकता है भाई? अभी 10,000 में बात डन करते हो तो बोलो। 10,000 से तो बेहतर है मैं तुझे फिर जान से मार। ना 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 यार, 10,000 ही आने दे भाई। ओ मंगवा अपनी बीवी से यार, 10,000 कुछ तो आएगा यार। मंगवा भाई, ये नंबर डाल दे यार। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार। ये तावान की रकम देनी है। अबे क्या चवन्नी लेके आया इसमें? आगे दे दे। ये पूरे 10,000 रुपए हैं। अबे ये चिल्लर गिनेगा कौन? आगे दे। ये तावान की रकम। पैसे पूरे? हाँ पूरे। वैसे आप लोग कितने लोग हैं? बस हम 3 ही हैं। आ जाओ भाई, अब तुम जाओ घर, बंदा तुम्हारा खुद ही घर पहुंच जाएगा। बंदा तो पहुंच ही जाएगा। भाईजान आप हैं कौन? मैं इंस्पेक्टर काशिफ। इंस्पेक्टर काशिफ? आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? तुम लोगों के घर से ही फोन आया था मुझे। अगवा बराए तावान का केस है, तीनों को सजा मिलेगी, तीनों को। भाई ये दोनों मेरे बॉस हैं, मैं तो इनके लिए काम करता हूँ। यकीन नहीं आता मिस्कीन से पूछ लेना, मैं तो इनका पंटर हूँ। अच्छा, ये दोनों तो लंबे जाएंगे। चलो थाने। टैलेंट ही मेरा जाया हो गया भिंडियां तोरियां खरीदते हुए यार। मुझसे ये छोटे छोटे काम नहीं हो सकते महमूद साहब। मुझे कोई बड़ा काम बताएं जिसके बाद दुनिया मुझे याद रखे। तुम ना खुदकुशी कर लो, सब तुम्हें याद रखेंगे। नवाज साहब, मुझे पता है आप मुझसे जेलस। मैं क्यों जलूंगा भाई तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे पास अमीर कबीर सुसर, खूबसूरत बीवी, बंगला है मेरे पास। आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ है मेरे पास। मैं मुसा पढ़े फारग आदमी है आप यार। इस उम्र में लोग 2-2 नौकरियां करते हैं जिस उम्र में आप अपने सौतेले बेटे की ससुर की कमाई पे यश कर रहे हैं। अरे तो तुम कर लो ना 2-2 नौकरियां। मैं नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुआ महमूद साहब। कुदरत मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है। कौन सा बड़ा काम? सारा दिन पड़े ऊँगते रहते हो तुम। अरे ऊँगता नहीं हूँ मैं महमूद साहब, गहरी सोच में होता हूँ उस वक्त आंखें बंद करके। देखिएगा एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब। वो जो एक दिन आएगा वो इनकलाब होगा। हाँ जी। अच्छा जी। ओ भाई अभी तो आप जाएं, खूबसूरत को सब्जी ला के दे, वरना खाना नसीब नहीं होगा। हाँ जा रहा हूँ, तुम बैठ के हट हरामी करते रहो। मेरा मतलब है कि बैठ के आराम करते रहो। जी जाएं, बातें सुन लो, इनसे टकेगी, आने का काम नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा वो हो रही थी। जरा सी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हैं माँ जी। फ्री नहीं नौशीन, वो जो तुम हर वक्त रहती है ना, वो परेशान। हाँ ना, मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी। आप इस तरह तैयार होके जा कहाँ रही हैं? हाँ तैयार, मैं ना थोड़ी तैयार हो रही थी तो बस। खूबसूरत। थैंक यू। वैसे ये लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक मेरे ऊपर बड़ी प्यारी लगती है। ये मेरा इम्पोर्टेड मेकअप था माँ जी, सब खराब कर दिया आपने। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। मैं अब इतनी जाहल भी नहीं हूँ, मुझे पता है मेकअप कैसे करते हैं। जी वो तो नजर आ रहा है मुझे। मेरी 8,000 की लिपस्टिक है जो आपने तबाह कर दी है। 8,000 की लिपस्टिक? मेरे कफील की कमाई इस तरह उड़ाती है तू? कौन कफील? मेरा पुत्र कफील, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है। आपका बेटा नबील है और वो 1 रुपया नहीं कमाता। ये सब मेरे पापा के पैसों से आता है। हाँ तो आधी सुर्खियाँ मुझे नहीं दे सकती, मैं इन्हें बेच के सोने की चेन बनवा लूंगी। माँ जी आप ये वापस रखें, अब आप मेरे मेकअप को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं तेरी फुप्पी हूँ। सास? हाँ मैं तेरी सास की फुप्पी हूँ। बस माँ जी, मुझे लगता है मुझे अपना सारा मेकअप लॉक करके रखना पड़ेगा। आप कितनी लालची हैं, ये क्या जहालत है? तूने मुझे जाहल कहा, लालची कहा, टीट कहा, घटिया कहा। मैंने घटिया कब कहा? तूने दिल में कहा है, मैंने सुन लिया। अब देख मैं जुनैद की शादी कैसे कराती हूँ। नबील है मेरे शौहर का नाम। कोई भी नाम हो, शादी हो के रहेगी। हैप्पी मैरिज
ब्यूरो, यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी तसल्ली बख्श शादी कराई जाती है। वाह वाह वाह, अबे हमारे ऐसे नसीब कहाँ, पता नहीं कौन रख गया यहाँ। वीर, शकील, जमील। क्या हुआ माँ जी? बस अब मेरी वो खत्म हो चुकी है। हाँ माँ जी, वैसे आपकी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। चुप है, याददाश्त नहीं, वो जो इतने सालों से तेरी बीवी को कर रही हूँ। मेरी बीवी को आप क्या कर रही हैं माँ जी? मैं तुझे बता नहीं सकती कील, तेरी बीवी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। माँ जी जल्दी से बता दे खूबसूरत ने क्या किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ बर्दाश्त, इतने सालों से तेरी बीवी को बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अब मुझे नई नवेली बहू चाहिए। सच माँ जी? हाँ, मैंने नई बहू लानी है, बस तू हाँ कह दे। माँ जी आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हमारे पास मैरिज ब्यूरो वालों का नंबर भी है। चल पुत्र चल, फिर मैं तेरी बीवी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। आजा। चले माँ जी, आओ। चले, आज देख लेते हैं। हाँ। चले, खूबसूरत, खूबसूरत। ओए, अपनी बीवी की तारीफें बाद में करी। हाँ ओ माँ जी कंट्रोल करें, हौसला करें, मुझे बात तो करने दे। कर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? बदतमीजी मैंने नहीं, माँ जी ने की है। लेकिन सास बदतमीजी कर सकती है खूबसूरत। ये किस किताब में लिखा है? ले, इससे कैसे पता चलेगा? मैट्रिक के बाद तो इसने कोई किताब खोल के ही नहीं देखी। माँ जी खूबसूरत, तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चल जाके कोने में मुर्गी बन जा। ओ माँ जी हमने दूसरी सजा सोची थी यार। हाँ याद आया, हमने तो उसको फांसी लगानी थी। ओ माँ जी बाहर तो आप कह रही थी कि आप मेरी दूसरी शादी कराएंगी यार। हाँ हाँ शबनम, मैंने ना अपने लिए दूसरी बहू लानी है। हाँ अच्छा, तो तुम इसलिए इतना शोर मचा रहे हो? बस खूबसूरत बस, अब इस घर में वो बहू आएगी जो मेरी माँ की इज्जत करेगी और मेरी। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। माँ जी ठहरे, इसको सजा मिलेगी। हाँ। ये ले, खूबसूरत और मालदार बहू होनी चाहिए नई वाली आपकी। हाँ। उफ तौबा तौबा तौबा, भाई बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के मैंने 10 रुपए कम करवाए हैं। मैं तंग आ गई हूँ महमूद साहब। हाँ यार तंग तो मैं भी आ गया हूँ, पिछले 2 हफ्ते से भिंडियाँ खाते जा रहे हैं हम। मैं भिंडी की बात नहीं कर रही हूँ, माँ जी की बात कर रही हूँ। अगर मोमो को तो भिंडी पसंद है। वो महमूद साहब, माँ जी मुझे धमकी दे रही हैं कि नबील की दूसरी शादी करवा देंगी। क्या? हाँ, बार बार मुझे नई बहू लाने की धमकी देती रहती हैं। अरे तो तुम भी उसे नई सास लाने की धमकी दे दो। नई सास? हाँ ना, अरे भाई ये मोमो बहुत ज्यादती करती है तुम्हारे साथ, मुझे बड़ा तरस आता है तुम पे। मैं तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। महमूद साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ जी आपको इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगी। अरे तो नबील कौन सा तुमसे कोई इजाजत मांग रहा है? एक काम करो, देखो इस मर्तबा तुम ना एक नफीस और सुलझी हुई सास ढूंढ कर लाओ अपने लिए। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई समझदार सेंसिबल औरत इस घर में आएगी ना तो घर का निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बस एक बात का ख्याल रखना, उम्र बेशक ज्यादा हो मगर मेंटेन रखती हो वो अपने आप को मानूद बलोच की तरह। और हाँ, अगर नौकरी वाली हो ना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपने माँ जी से डर के पीछे नहीं हटना। अरे कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत, आप चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ये सब्जी पकाने की तैयारी करो, मैं जरा अंदर से होके आया। मुबारक हो नबील, मुबारक हो। अरे महमूद साहब आपको भी पता चल गया? यही कि खूबसूरत रिश्ता ढूंढ रही है। अल्लाह तेरे शुक्र है यार, देखो कैसे नवाजता है वो। मेरी बीवी भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, मेरी माँ भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अरे अखरोट, अरे खूबसूरत मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या? खूबसूरत की इतनी मजाल कि वो मेरी माँ पर सौकन लाए, मैं उसे छोड़ूंगा? क्यों भाई, तुम भी तो खूबसूरत के ऊपर सौतन ला रहे हो ना? वो मेरा और खूबसूरत का जाती मामला है मामो साहब। हाँ तो फिर मेरा और मोमो का भी जाती मामला है ये। आप उम्र का ही कुछ लिहाज कर ले। ये उम्र कौन है और मैं क्यों करूँ उसका लिहाज? भाई मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, आपकी उम्र की तो चुड़ैलें भी बेवा हो गई हैं। अरे तुम नहीं जानते बबलू, आजकल मैच्योर आदमियों की डिमांड ज्यादा है। महमूद साहब आप मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका खून कर दूंगा। कर देना, इस तरह तुम जेल चले जाओगे और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी।
तो मैं अपनी शादी के बाद आपको देख लूंगा। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह करे आपको अपने से भी बड़े मुंह वाली दुल्हन मिले और उसे देखकर आपको बड़ा सारा हार्ट अटैक हो जाए। ओए जलो जलो, जलने वाले का मुंह काला। अरे यहाँ बैठ के जलो, मैं तो चला तैयारी करने। ही होगी मेरी होने वाली बहू, और मेरी भी सास आती ही होंगी। ओए क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि अगर आप नबील की शादी करवा सकती हैं तो मैं भी महमूद साहब की दूसरी शादी करवा सकती हूँ। मुस्तकीम कभी नहीं मानेंगे। वो मान गए हैं और वो भी खुशी खुशी, इसीलिए मंगवाया है उनके लिए अच्छा सा रिश्ता। लगता है आ गई। हाँ मेरी बहू होगी, खोल दरवाजा। तू तो मुझे कफील के लिए थोड़ी बड़ी लग रही है। जी मैं हूँ और मैं कोयल हूँ। वो मैरिज ब्यूरो फोन किया था ना किसी खूबसूरत ने। हाँ, मैं ही वो खूबसूरत लड़की हूँ जिसने फोन किया था। मेरी बात कर रही है ये माँ जी। आप ही महमूद साहब के रिश्ते के लिए आई है ना? मुझे आपकी तस्वीर मिल गई थी। अंदर चले? चल चल तू भी आजा, मेरा पुत्र लाखों में एक है, देखेगी तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। आजा आजा आजा। आप भी आइए ना, अंदर चले। जमील पुत्र जल्दी से बाहर आओ। महमूद साहब देखिए कौन आए। महमूद साहब ये कोयल है। कोयल ये है महमूद साहब, मेरे ससुर, जिनके रिश्ते की मैंने आपसे बात की थी ना। कोयल। तो कफील ये है चिड़िया इतनी प्यारी। मैं मैना हूँ। मैना, तुम कितनी प्यारी। चल फाख्ता अंदर चल के आराम से बात करते हैं। चले आप भी मेरे साथ अंदर चल। आजा आजा। चल तू भी चल। आजा आजा। नबील कमाल है यार, और ले गई हैं उन्हें, पहले हमें तो बात कर लेने देती। यार महमूद साहब, अब पता नहीं पहली बार ना मेरे पेट में कोमो कोमो हो रहा है। मैं ना तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी बुलबुल। मैं ना आंटी। नहीं मैं ना आंटी नहीं हूँ, मैं हूँ साजिदा आंटी। मैं हूँ आंटी। देख तू मुझे आंटी आंटी ना बोल, मेरी ना छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, तो मैं कोई 5-6 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। जी जी बिल्कुल, आप बहुत यंग लगती है, बल्कि मलका तरन्नुम की तरह। मैं ते मेरा दिल बर जानी। थैंक यू चिड़िया। उस बदसूरत ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, बड़ा काम करवाती थी मुझसे, बड़ा थकाया है उसने मुझे। आप फिक्र मत करें, मैं आपको बेड से नीचे पाँव तक नहीं रखने दूंगी। क्यों ना रखूं मैं पैर? है ये मेरा घर है, जहाँ जी चाहेगा मैं पैर रखूंगी। मेरा मतलब है मैं आपको घर का कोई काम नहीं करने दूंगी, सारे काम मैं खुद करूंगी अपने हाथों से। अच्छा मुझे ये बता फाख्ता कि तू खाने में क्या क्या पका लेती है? जी मैं 100 तरह के खाने बना लेती हूँ। चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव, हरे भरे कोफ्ते, करेले का हलवा, पाए, निहारी, मैंगो शेक, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या लिस्ट बना ले मेरे साथ। मेहमानों की? जहेज की। चल बता क्या क्या लाएगी जहेज में? अपना कोले जैसा बेटा दे रही हूँ तुझे। आप शायद हीरा कहना चाह रही हैं। ले मैं तो सोने का हार मांग रही थी, तेरा दिल करता है तो हीरे का चढ़ा दे। कोई नहीं। कोयल जी महमूद साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, और मेरी सास की तो आप फिक्र ही ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। मुझे ना अपनी तरह कोई अक्लमंद और सुलझा हुआ इंसान चाहिए। महमूद साहब बहुत सुलझे हुए, मुनासिब सी पेंशन भी आती है, बाकी घर तो मेरे पापा चलाते हैं। नहीं, मुझे उनकी पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद प्रिंसिपल हूँ, 1 लाख रुपए कमाती हूँ महीने के। बस शादी के बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि घर के खर्चे में भी हिस्सा दूंगी। अच्छा? हाँ ना, अब देखो ना, शादी के बाद मैं इस घर का फर्द बन जाऊंगी तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना इस घर में। और वैसे भी मेरे अब्बा जी ने तो मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ रुपए कर दिए। कहा ये लो कोयल तुम्हारा हिस्सा। 3 करोड़? हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो आराम से बैठ के अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ घर पे। ये जॉब तो मैं खुद को मसरूफ रखने के लिए करती हूँ, लेकिन अब तन्हाई जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। आप महमूद साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। ये तो उनसे एक तफसीली मुलाकात के बाद ही पता चलेगा ना। तो आइए ना बाहर चलते हैं, आप और महमूद साहब आराम से बैठ के बातें करें। अच्छा पुत्र मुझे ये तोती बड़ी पसंद है। ओ माँ जी, मैना, और मैं इसका तोता। महमूद साहब
मुझे भी कोयल आपके लिए बहुत पसंद है। अरे तुम्हें इतनी देर लगी इसे पसंद करने में? मैं तो पहली नजर में ही पसंद कर गया था इसे। अफ्तार आप वो नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ। क्यों भाई? जब तुम्हारा बेटा दूसरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल। बल्कि महमूद साहब, आप और कोयल थोड़ी देर अकेले बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? जा जमील, तू भी अकेले में बात कर ले मेरी बहू से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। जो आपका हुक्म वैसे ही होगा। आइए कोयल। कुछ कहे ना, कुछ और कहे ना, कुछ और। मेरा मतलब है कोई बात भी करे। बातें करने में तो मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो ऑफर थी ना, अरे उस पे तो मैं इतनी बातें करता था कि आपकी सोच है। वो तो अब गवर्नमेंट ने ना टैक्स लगा दिया तो मैंने जरा हाथ रोक लिया। मगर किससे बातें करते थे आप? वो मैं शेर खान से। हाँ, मैंने काफी एपिसोड्स में उनको देखा है। अच्छा छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगा? मुंह थोड़ा बड़ा है। अब ऐसे बुरा ना मनाइएगा, आपका भी कुछ कम नहीं है। लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी ना। मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। वो आजकल तो मुंह पतला कराने के इंजेक्शंस आ गए, 300-400 लगवा देंगे आपके चेहरे पे। लेकिन वो तो बहुत महंगे आते हैं। क्या फर्क पड़ता है? 3 करोड़ है मेरे पास, अगर उसमें से चंद लाख मैं अपने शौहर के चेहरे पे लगा दूं तो कोई हर्ज नहीं है। 3 करोड़? हाँ, मेरे मरहूम अब्बा ने ना मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ कर दिए थे। लेकिन मुझे ना सारे लोग लालची मिले जिनको सिर्फ मेरे पैसे से गर्ज थी। आपको तो मेरे पैसे की लालच नहीं है ना? नहीं। मैं तो अपनी थोड़ी सी पेंशन में भी ना बहुत खुश हूँ। बस अगर मुझे नहीं मिला ना तो सच्चा प्यार नहीं मिला। कितने रोमांटिक है आप। कुछ तो कहो। मैं तुमसे प्यारी प्यारी खट्टी मीठी बातें करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं आपको कैसे कुछ कह सकती हूँ? आप मेरे होने वाले शौहर हैं। कुछ भी कह सकती हो तुम। मेरी सड़ियल बीवी तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कहती है। वो तो शट अप कह कह के मेरे कान लाल कर देती है। मैं एक मशरिकी लड़की हूँ और आपका नाम मैं अपनी जुबान से कैसे ले सकती हूँ? आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। सच? जी, मैं दिन रात आपकी खिदमत करूंगी। आज से आप ही मेरे सरताज हैं। देखो, एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करता और ना ही करूंगा। मेरी जरा ना रॉयल तबीयत। अरे आप क्यों नौकरी करेंगे सरताज? मैं हूं ना, महीने के 1.5 लाख कमाती हूँ और जो भी कमाऊंगी पूरे आपके हाथ पे रखूंगी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जी नहीं, आप देखिएगा मुझसे शादी करके आप कितना खुश रहेंगे। बेशक। फिर स्नेक काम में देर कैसी? एक काम करते हैं, पहले डांस करते हैं, फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। ठीक है, मुझे डांस भी कबूल है और निकाह भी कबूल है। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रोमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी। जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी है पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar, तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तगफार, तत्ती चढ़ दी जवानी कर मेरी मनमानी, अग दोवें पासे लगी है तू किथे नस जानी। मुझे लगता है बहुत बड़ी वो हो गई फरजाना। वो क्या माँ जी? वही जो होने के बाद पता लगती है। चोरी? नहीं चोरी नहीं, वो जिसपे हम पर्दा डालते हैं। पर्दा तो हम खिड़की पे डालते हैं माँ जी। खिड़की नहीं, तबस्सुम। वो माफ कर दे माँ जी, मेरी गलती है जो मैं पूछे जा रही हूँ। हाँ, गलती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई शबाना। हाँ माँ जी, आपने देखा कैसे वो उन दोनों के साथ नाच गा रहे थे? हाँ, देखा कैसे उसके साथ ठुमके लगा रहा था। मेरे साथ तो आज तक लुटी नहीं डाली उसने। माँ जी, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने खून कर देना सदाकत का। कौन सदाकत? अशरफ का बाप, मेरा शौहर। वो महमूद साहब है माँ जी। हाँ वही। चल नरीन, अपना झगड़ा खत्म करते तो ये सालगिरह होने से रोक देते। मेरी प्यारी माँ जी, सालगिरह नहीं शादी। वो लोग शादी कर रहे हैं। ना फरजाना, मैंने
नहीं होने देनी है शादी। सेरे वाले मोड़ जवानी सेरे वाले यार साहब हम कितने खुशकिस्मत है यार, हमें नेक शरीफ कमाऊ बीवियां मिल गई हैं यार नबील। और ये देखो कितनी फर्मा बरदार है कि आज ही निकाह के लिए मान गई है। हाँ यार, निकाह से याद आया, काजी अली इमरान को फोन कर दिया था, बुला लिया था, आए नहीं अभी तक। यार कहीं जनाजा पढ़ा लेना चला गया। अरे माँ जी रिलैक्स रिलैक्स। क्या कहीं आप लोगों की दोस्ती तो नहीं हो गई आपस में? हाँ नबील, मेरी और माँ जी की दोस्ती हो गई। अरे आप लोगों को भी क्या अभी इसी वक्त दोस्ती करनी थी? अच्छा चलो अच्छा है ना, अब तुम चारों मिलकर प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहना। नहीं मुनव्वर, हम दोनों ने ना कसम खा ली है कि हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। बस आप ये शादी कैंसिल कर दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दें भाई, शादी तो होके रहेगी। नबील प्लीज तुम ये निकाह मत करो। खामोश हो जाओ खुद गर्ज औरत, तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो। और वैसे भी अब मुझे कमाऊ बीवी मिल गई है जो मुझे घर बिठा के खिलाएगी और ताने भी नहीं देगी। हाँ, और मैं भी इतनी प्यारी और सुलझी हुई बीवी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे निकाह तो होके रहेगा। महमूद साहब, दुल्हन भी बाहर इंतजार कर रही है। मैं तो कहता हूँ काजी अली इमरान के घर चलते हैं। हाँ ये ठीक है, चलो चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ जी अब हम क्या करेंगे? सोचेंगे और क्या करेंगे। अरे खाला, झूठ बोलकर हम निकाह तो कर लें, लेकिन बाद में उन्हें सब पता चल जाएगा कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही नौकरी। मुंह बंद रख मैं ना, खबरदार जो उनको पता चला कि हम खाला भांजी हैं। और ये हकीकत तो बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लियाकताबाद के एक कमरे के क्वार्टर में रहते हैं, वरना ये मर्दान से शादी नहीं करेंगे। पर खाला, शादी के बाद तो इन्हें पता चल ही जाएगा ना। अरे फिर ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तब तक तो हमारी शादी हो चुकी होगी, सारी जिंदगी इस बंगले में ऐश करेंगे। तुम लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेल के अच्छा नहीं किया। सरताज, ओ भाड़ में गया तुम्हारा सरताज और तुम लोग। नबील मैं तो कहता हूँ चलो अंदर चलकर अपनी बीवियों को कह देते हैं कि हमने खुद शादी से इनकार कर दिया। अरे शायद वो हमें माफ कर दें। महमूद साहब, पहली बार आपने कोई अच्छी बात की है यार। मोमो, मेरी प्यारी मोमो, मैंने ना तुम्हारे प्यार की खातिर शादी से साफ इनकार कर दिया। मोमो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा। हमने सब सुन लिया। ये फकीरनिया तुम दोनों को कैसे उल्लू बना रही थी। जानू, जानू तुम्हें पापा जी की कसम है, प्लीज हमें माफ कर दो। शट अप नबील, अब मेरा और माँ जी का फैसला ये है, तुम और महमूद साहब इस घर में नहीं रह सकते। जानू, जानू ये ना करना। गुड बाय। जानू, 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 जानू,